नमस्कार। रामायण में अहल्या के प्रसंग पर विचार करते हुए हमने वाल्मीकि रामायण, भवभूति के महावीर चरित, कालिदास के रघुवंश, मुरारी कवि के अनर्घ राघव और अध्यात्म रामायण, इन ग्रंथों में अहल्या का जो प्रसंग है उस पर विचार किया है। हम देखते हैं कि अहल्या एक परम तेजस्विनी नारी है। राम और लक्ष्मण उसको सादर प्रणाम करते हैं। उसका पत्थर बन जाना एक रूपक है, वास्तव में हकीकत में वह पत्थर नहीं बनती। जब हम कहते हैं कि अहल्या पथरा गई थी, कविता की भाषा में यह परिणाम अलंकार होता है। पत्थर जैसी हो गई थी, उपमा अलंकार होता है। अहल्या एक पत्थर है ऐसा कहते हैं तो रूपक अलंकार हो जाता है, और अहल्या नहीं पत्थर है तो अपनुति अलंकार हो जाता है। तो इस तरह से कविता की भाषा में उस अहल्या की जो दशा हो गई थी गौतम ऋषि के शाप से, उसको कहा गया। लोक भाषा में जो रामायण है उनमें वास्तव में अहल्या पत्थर हो जाती है, और इन रामायणों में भक्ति का प्रवाह है। राम गोसाई सबको नचा रहे हैं, उनकी लीला से सब कुछ संभव है। कोई तर्क करने की आवश्यकता नहीं, विवेक को ताक पर रख दिया जाए और जो लीला है उसका आनंद लिया जाए। तो इस भाव में जो रामायण लिखी गई उनमें रंगनाथ रामायण तेलुगु भाषा की प्रसिद्ध रामायण है। उसके बालकांड के 29वें प्रकरण में विश्वामित्र राम को अहल्या का वृत्तांत बताते हैं, अहल्या के शाप की घटना वे बताते हैं, और वे कहते हैं कि गौतम ऋषि के शाप से यह अहल्या जो पत्थर बन गई है इसका उद्धार करो। श्री राम के चरण छूते ही अहल्या उसी तरह से प्रकट हो जाती है जैसे बादलों के हटने पर चंद्रमा सामने आ जाता है। कंब रामायण तमिल भाषा का सुंदर काव्य है। इसके बालकांड के अध्याय 9 में अहल्या पटल है। इस मिथिला का धनुर्यज्ञ देखने के लिए विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण आश्रम से प्रस्थान करते हैं और शोण नदी के किनारे पहुंचते हैं। अत्यंत ही सुंदर उपवन है। इस उपवन का मनोहारी वर्णन कंबन ने किया है। विश्वामित्र राम को इस वन की कथा बताते हैं और वे बताते हैं कि यहाँ कभी दिति ने तपस्या की थी और दुर्वासा ने इंद्र को शाप दिया। अमृत मंथन की कथा भी वे सुनाते हैं। इस तरह से आख्यान और उपाख्यान चलते हैं। गंगा पार करके विशाला नगरी में ये पहुंचते हैं और यहाँ पर मिथिला के सुंदर उद्यानों का अच्छा वर्णन किया है, काव्यात्मक वर्णन किया है कंब रामायणकार ने। अत्यंत विशद छवि है ग्रामांचलों की, खेत खलिहानों की, और मिथिला नगरी में घूमते हुए ये तीनों एक निर्जन स्थान पर पहुंचते हैं और वहाँ एक बहुत ऊंचा प्रस्तर देखते हैं, एक चट्टान खड़ी हुई देखते हैं। उस प्रस्तर पर राम के चरण छूते ही राम के चरणों की धूल लगती है तो प्रस्तर रूप छोड़ करके अहल्या अपने पूर्व रूप में प्रकट हो जाती है। इसके लिए कंबन कहते हैं कि जैसे विद्या मोह को मिटाने वाला तत्वज्ञान पाने पर मायाव्रत रूप छोड़ दे जीव और अपने यथार्थ स्वरूप को पहचान ले और भगवान के चरणों को प्राप्त हो जाए, उसी तरह से अहल्या राम के समक्ष अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गई। इसके राम पूछते हैं कि माता अहल्या की ऐसी दशा कैसे हो गई, और विश्वामित्र उनको बताते हैं कि मुनि रूपधारी इंद्र के समागम के समय अहल्या यद्यपि जान गई थी कि यह मुनि इंद्र है पर उसने विरोध नहीं किया, और जब पता चला तो गौतम ऋषि ने उसको शाप दिया और अहल्या को पत्थर बन जाने का शाप उन्होंने दिया। तो यह रंगनाथ रामायण में और कंब रामायण में वास्तव में पत्थर के रूप में तब्दील हो गई है, परिणत हो गई है अहल्या। तुलसी का जो रामचरितमानस है उसमें बहुत संक्षेप में यह सारा प्रसंग निरूपित किया गया है, आख्यान विस्तार से नहीं बताया गया। और राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ धनुर्यज्ञ देखने के लिए मिथिला की ओर जब जा रहे हैं तो वहाँ एक आश्रम उनको दिखाई देता है। तो आश्रम एक दीख मग माही खग मृग जीव जंतु तह नाही,
पूछा मुनि न शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। तो उनसे पूछा गया विश्वामित्र ऋषि से कि यह शिला कैसी है। तो सारी कथा मुनि ने उनको बताई, लेकिन वह कथा पूरी तुलसी ने नहीं बताई है। इतना ही कहा है, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। ये श्राप मैंने पढ़ दिया है, संस्करण में श्राप ही छपा है। शाप शब्द संस्कृत में है और शाप ही कहना उचित है। तो यह गौतम नारी शाप के कारण उपल या पत्थर की देह धारण करके यहाँ बैठी है। ये चरण कमलों की रज आपकी चाहती है, हे रघुवीर कृपा कीजिए, ऐसा विश्वामित्र ऋषि प्रार्थना करते हैं। उसके बाद सुंदर हरिगीति का छंद है, हम सभी इसको जानते हैं। पर सतपद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई वचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण निलागी, जुगल नयन जलधार बही। इसके बाद अहल्या स्तुति करती है, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन इत्यादि कहती है। मैं तो अपावन नारी हूँ और आप जगत को पावन करने वाले प्रभु हैं इत्यादि। तो यह एक आस्था है कि ईश्वर के चरण रज, राम जो वास्तव में चराचर जगत के स्वामी हैं, इस जगत को नचा रहे हैं, उनकी यह लीला है। तो छुअत शिला भई नारी सुहाई, जैसा आगे निषाद कहता है, पाहन ते न काट कठिनाई। और इस तरह से अहिल्या जो है वह प्रभु का वरदान प्राप्त करती है। अतिशय मन भावा सोबर उपावा, गए पतिलोक आनंद भरी। वो पतिलोक में आनंद से भर करके चली गई। वाल्मीकि रामायण में और अध्यात्म रामायण में गौतम ऋषि ही उसके पास लौट कर आते हैं। यहाँ अहिल्या वापस अपने पति के पास जाती है। तो यह जो एक आस्था, भक्त की आस्था है, उससे लोक चित्त में जो आख्यान है, उससे अहिल्या का प्रसंग यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तुलसी के राम कथा ग्रंथों में, कवितावली में, बालकांड में सरयू तट पर खेलते हुए राम के वर्णन के पश्चात एकदम से धनुर्भंग का प्रसंग अगले पद में आ जाता है। अहिल्या का पद छोड़ दिया गया है। लेकिन गीतावली जो अत्यंत ही सुंदर राम काव्य है तुलसीदास का, उसके बालकांड में 57 से 59वें गीत तक ये 3 गीत अहिल्या के प्रसंग को लेकर हैं और तीनों अत्यंत ही ललित मधुर गीतियां हैं। राम पद पदुम पराग परी, ऋषिति तुरत त्यागी पाहन तनु, छविमय देह धरी। यह ललित लय के साथ में यह गीत है कि ऋषि की स्त्री पत्नी पाहन के तनु को, पत्थर के शरीर को त्याग करके और छविमय देह धारण करके राम पद के पद्म के स्पर्श से, उसमें रूपक उन्होंने बहुत सुंदर बांधा है। उसको धूल नहीं कहा है, राम पद पदुम पराग कहा है। राम के चरण रूपी पद्म या कमल से जो पराग झरा, उस धूल को उन्होंने पराग कहा। उसके स्पर्श से वह पाहन तनु को त्याग करके छविमय हो गई अहिल्या। ये सुंदर गीत है और तुलसीदास फिर स्वयं भाव विभोर हो जाते हैं, तन्मय होकर के वे गाते हैं। परत पद पंकज ऋषि रवनी, भई है प्रगट अति दिव्य देह धरी, मानो त्रिभुवन छवि छवनी इत्यादि पद है। तीसरे पद में अहिल्या एक भक्त के रूप में तन्मय हो जाती है, भक्ति भावना में रंग जाती है, प्रेम के रंग में रंग जाती है। भूरी भाग भाजन भई, रूप राशि अवलोक बंधु द्वई, प्रेम सुरंग रही। प्रेम के सुंदर रंग में वह रंग गई अहिल्या, रूप राशि प्रभु को देख करके सामने। ये भक्ति की भावधारा में बह करके यह अहिल्या का प्रसंग यहाँ निरूपित किया जाता है। राधेश्याम रामायण में अहिल्या का जो आश्रम वाल्मीकि रामायण में अत्यंत ही मनोहर पेड़ पौधों से और फल फूलों से परिपूर्ण है, हरा भरा है। राम आह्लादित होते हैं वहां पहुंच करके, उसकी सुंदरता भव्यता देख करके। वह राधेश्याम रामायण में एक मरुभूमि बन गया है। उस मरुभूमि में एक चट्टान की तरह पड़ी हुई है अहिल्या। तो जब पत्थर बन गया है आदमी ही, तो
हरियाली कहाँ रहेगी, तो वहाँ भी मरुभूमि ही होगी। राधेश्याम कथावाचक ने तो अहल्या को शिला कहा, पत्थर कहा, फिर बाद में उन्होंने उसको पथरी कह दिया। तो कहते हैं राधेश्याम की, चलते चलते वह जगह मिली जहाँ न छाया दिखती थी, जिस ओर दृष्टि दौड़ाते थे मरुभूमि दृष्टि में आती थी एक पाषाण मूर्ति चहुदिश जिसके कोहरा है, मुस्काकर पूछा रघुवर ने, गुरुवर यह अचरज कैसा है। रघुनंदन की बात सुन बिह से विश्वामित्र, सुना दिया उस शिला का आद्योपांत चरित्र। तो यह उसके शाप की कथा वो सुनाते हैं और कहते हैं कि कभी गौतम थी अब शिला शाप की मारी है, सबसे उपराम हुई है यह बस आशा एक तुम्हारी है। यह सब तरफ से हारी हुई पत्थर बनी हुई, केवल तुम्हारी आशा में यह है, इस जीवन व्रत को संजीवन दो, ऐसा प्रभु से प्रार्थना करते हैं। तो छुआ चरण से शिला को राघव ने तत्काल, पदरज लगते ही हुई गौतम नारी निहाल। ये प्रसंग कहते हैं राधेश्याम रामायण में है। और उस पाप प्रपीड़ित पथरी को पदरज का चेतन चूरन दो, यह पतिता है पावन पद दो, जीवन मृत को संजीवन दो, ऐसी प्रार्थना विश्वामित्र उनसे कर चुके हैं। तो वह जो पथरी बन गई थी उसको पदरज के चेतन चूरन से पतिता जो नारी थी वह जीवन मृत जो थी वह संजीवनी से फिर से जी उठती है। उसके बाद तो गाना होना ही है, वो गाना होता है, प्रभु ने संकट से मुझे छुड़ाया, जय हो जय हो जय हो इत्यादि। ये राधेश्याम रामायण में प्रसंग है। एक ग्रंथ जो यहाँ संस्कृत साहित्य का अत्यंत ही महनीय ग्रंथ है और मूलतः वेदांत का ग्रंथ है, वह भी परंपरा में वाल्मीकि का लिखा हुआ माना जाता है, महारामायण उसको कहा जाता है और योग वशिष्ठ के नाम से उसको ज्यादातर हम लोग जानते हैं। यह कदाचित संस्कृत में या भारतीय साहित्य में वेदांत का सबसे बड़ा ग्रंथ है, आकार में ही नहीं अपनी विषय वस्तु में और उसका जो अनोखापन है उसमें भी यह एक तरह से बहुत ही बड़ा ग्रंथ है। और राम तो इसमें है ही, रामायण इसको कहा भी गया है, हालांकि रामायण की कथा इसमें उस तरह से नहीं है। एक समय था जबकि घरों में हमारे योग वशिष्ठ पढ़ा जाता था, हिंदी में पढ़ा जाता था, उत्तर भारत में विशेष रूप से, और जो गांधार देश अफगानिस्तान जिसको अब कहते हैं उससे लगे हुए जो इलाके हैं, यहाँ तक कि अफगानिस्तान में भी घरों में ये पढ़ा जाता था, कश्मीर में, पंजाब में, इन सब प्रदेशों में हमारे पुरखे हमसे 2-3 पीढ़ी तक योग वशिष्ठ को बहुत ही आदर के साथ में पढ़ते आए। और अब भी पंजाब में कम से कम वाल्मीकि समाज एक है जो इसको अपना धर्म ग्रंथ मानता है, बहुत आदर के साथ वहाँ इस पर प्रवचन होता है, पढ़ा जाता है। योग वशिष्ठ में वेदांत का निरूपण किया गया है और आख्यान, अद्भुत और अनोखे आख्यान रचे गए। योग वशिष्ठ से ही यह परंपरा प्रारंभ हुई कि वेदांत के गूढ़ तत्व का आख्यानों के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा, कथाओं में उसको गूंथ करके और समझाया जाए कथाओं के द्वारा। और हमारे घरों में भी वेदांत के और भी इस तरह के ग्रंथ पढ़े जाते थे सुबह की प्रार्थना में, जिनमें कि दृष्टांतों के द्वारा वेदांत के तत्व का निरूपण होता था। तो योग वशिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में 89वें अध्याय में यह प्रसंग आता है कि मन से ही सारी सृष्टि है, मनो ही जगताम कर्त्री मनो ही पुरुषः परः, मनः कृतम कृतम लोके न शरीर कृतम कृतम। मन का किया ही सब कुछ है, शरीर का किया कुछ नहीं होता। और मन ही सृष्टि का सृजनहार है, जगत का कर्ता है, परम पुरुष भी मन ही है। तो मन की यह सारी सृष्टि है, जो विज्ञानवाद का भी एक सिद्धांत है। हालांकि योग वशिष्ठकार ने विज्ञानवाद का प्रबल खंडन किया, शून्यवाद का जो बौद्धों का दर्शन है उसका प्रबल खंडन किया, शांकर अद्वैत वेदांत का भी उन्होंने उपहास किया। बहुत प्रखर दार्शनिक थे, उतनी प्रखरता के साथ उन्होंने जितने अन्य दर्शन है उनका खंडन किया और अपने एक अलग ही दर्शन है उसका प्रतिपादन उन्होंने किया, जो कि अद्वैत वेदांत ही है। तो इसमें इस अध्याय में यहाँ उत्पत्ति प्रकरण में सूर्य देवता ब्रह्मा को
ये जो मन से ही सारी सृष्टि होती है, मन के अलावा संसार में और कुछ नहीं है, इसको समझाने के लिए कथा अहल्या और इंद्र की सुनाते हैं। यह एक प्रति कथा या प्रत्याख्यान भी इसको कह सकते हैं। आख्यान के समानांतर एक प्रति आख्यान यह है, प्रत्युपाख्यान एक यह है, जिसमें एक अलग अहल्या, प्रति अहल्या है और प्रति इंद्र है, एक दूसरी अहल्या और एक दूसरा ही इंद्र इसमें रचा गया। यह रामायण है, यह भी एक रामायण है और इसके भी कर्ता वाल्मीकि हैं। इस दृष्टि से हम इसको यहाँ पर विचार कर सकते हैं। तो इसमें जो दृष्टांत के रूप में कहानी कही गई, वो कहानी यह है कि मगध में इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा थे। उनकी रानी का नाम अहल्या था। यह गौतम ऋषि की अहल्या से इसका कोई संबंध नहीं है। यह रानी है, मगध की राजधानी है, मगध की राजरानी है, पटरानी है राजा की, और पाटलिपुत्र में, पटना शहर में रहती है। इसी शहर में, इसी नगर में एक ब्राह्मण युवक रहता है जिसका नाम इंद्र है। ये इंद्र जो है पक्का लफंगा है। इसमें उसके लिए एक शब्द है शिंग, उसको कहा गया है। ये जो शिंग शब्द है, यह महान कवियों की कविता में नहीं आया। कालिदास, बाणभट्ट, भवभूति, मुरारी, राजशेखर आदि जो बड़े कवि हैं, संस्कृत के गौरव ग्रंथों के कर्ता हैं, उनकी कविता में यह नहीं आता। लेकिन यह लोक जीवन के जो संस्कृत के कवि हैं, उनकी कविता में खूब आता है। और पक्का जो लफंगा होता है, उसके लिए ये शब्द आता है। गांव देहात पर जो लिखने वाले कवि हैं, जिन्होंने कि किसान मजदूरों पर संस्कृत में बहुत मार्मिक कविताएं लिखी, यथार्थ जीवन का चित्रण किया, उनकी कविता में शिंग शब्द आता है। योग वशिष्ठ में इस तरह के शब्द बहुत सारे आए जो देहाती भाषा के शब्द थे। हालांकि बहुत बड़े पंडित और महान विचारक और दार्शनिक हैं योग वशिष्ठकार। तो वो शिंग उसको कहते हैं। केवल शिंग ही नहीं उसको कहते हैं, उसको कहते हैं शिंग प्रकर शेखर। वह शिंग ही नहीं था, शिंगों में सरताज वह था। लफंगा ही नहीं था, लफंगों का सरताज वह था। तो होता यह है कि रानी जो अहल्या है, मगध देश की पटरानी, वह अहल्या और इंद्र की कथा सुनती है। कथा चल रही है, कोई पंडित कथा सुना रहे हैं। जो पुरानी अहल्या है, रामायण में जो वर्णित है अहल्या, उसकी कथा वह सुनती है और इंद्र से उसका समागम हुआ, इसकी कथा वह सुनती है। तो रानी जो अहल्या है, जो मगध वाली रानी है अहल्या, उसके मन में कामना जागती है कि मैं भी तो अहल्या हूँ, तो मेरा इंद्र कहाँ है, मेरा इंद्र कोई क्यों नहीं है। तो उसको पता चलता है कि हमारे नगर में तो, पटना में तो, पाटलिपुत्र में तो एक इंद्र नाम का युवक रहता है। तो उसके मन में कामना बढ़ती जाती है कि मुझे भी तो इंद्र से मिलना होगा। जो अहल्या पहले कभी इंद्र से मिली थी और उसने उसके साथ समागम किया था, भले ही उसको शाप मिला या जो भी उसका हुआ हो, लेकिन मुझे भी तो उससे गुजरना चाहिए। तो ये सोचते सोचते वह बेहाल हो जाती है, बहुत उसकी दुर्दशा हो जाती है। विरह का वर्णन उसका किया है योग वशिष्ठकार ने, जो कि बहुत बड़े कवि हैं। अनेक स्थानों पर योग वशिष्ठ में ऐसी कविता है जिसके सामने कालिदास भी पानी भरते हुए लगते हैं। सरस्वती मुस्काती है उस कविता पर, ऐसी अनोखी कविता उसमें है। तो विरह में वो बावली हो जाती है रानी, उसकी सखी उससे उसकी हालत नहीं देखी जाती है। तो वो कहती है कि ठीक है, इसी नगर में इंद्र कोई एक रहता है और तुम अगर विरह में ऐसी पगला रही हो तो मैं उस इंद्र को तुमसे मिला दूंगी। वह उस इंद्र के पास चली जाती है, वह उस युवक से मिलती है। वो कहती है कि हमारी रानी तो तुम्हारे वियोग में, तुम्हारे विरह में बहुत ही बेचैन है, उनसे जाकर के थोड़ा मिल लो। तो इंद्र और अहल्या का मिलन होता है। जो पुराणों की और रामायण की इंद्र और अहल्या है, उनके मिलन पर भी बहुत मार्मिक सुभाषित संस्कृत के कवियों ने लिखे हैं। लेकिन यहाँ भी एक अनोखा सा मिलन होता है। योग वशिष्ठ में के जो इंद्र और अहल्या हैं, उनका दोनों पूरी तरह से डूब जाते हैं एक दूसरे के प्रेम में, सुध-बुध खो बैठते हैं और तन्मय हो जाते हैं, एक दूसरे के अनुराग में पूरी तरह से खो जाते हैं। राजा को पता चलता है, राजा की तो रानी है अहल्या, तो उसको पता चलता है कि हमारी रानी तो ऐसे गुल खिला रही है। तो वो कहते हैं कि भाई इन लोगों को, पहले तो कोशिश की जाती है कि ये लोग मान जाएं, लेकिन जब नहीं मानते हैं तो कहते हैं कि इनको एक जो बर्फ जैसी ठंडी झील है उसमें फेंक आओ जा करके। हेमंत ऋतु का समय है, बर्फ जमी हुई है एक तरह से, और
बर्फ जैसा ठंडा पानी है, उसमें उन दोनों को फेंक दिया जाता है उठा करके। दोनों हंसते रहते हैं और कुछ नहीं होता है उनको। और बाहर से उनको निकाला जाता है, उनसे पूछा जाता है कि कैसा लगा। राजा पूछते हैं भाई कैसा लगा, तो दोनों हंसते हुए कहते हैं कुछ लगा ही नहीं हम लोगों को, हम लोग एक दूसरे को देखते रहे, हमें कुछ पता ही नहीं चला। तो राजा इनको कहते हैं कि भाड़ में डालो, इन लोगों को भाड़ में झोंक दिया जाता है। उनको भाड़ में भी उसी तरह हंसते रहते हैं, आग में जलते नहीं हैं। तो राजा चकराता है, फिर उनको हाथी से कुचलवाता है, उनको कुछ नहीं होता है, वो मरते नहीं हैं। तो राजा कहता है कि भाई ऐसा कैसे है। वो इंद्र से पूछता है कि तुम हो कौन, क्या है तुम्हारा ऐसा आचरण कैसे है। तो इंद्र उसको उल्टे बहुत लंबा उपदेश वेदांत का दे देता है। ब्राह्मण था, विद्वान तो था ही, जिसमें मनोमय है, सारी सृष्टि मनोमय है, मन से बनी हुई है, सब समझाता है। जो योग वशिष्ठ कार्य यहाँ बताना चाहते हैं, लेकिन राजा को तो उस दर्शन से कुछ नहीं लेना देना है, वह उसको सजा देना चाहता है, अपनी रानी को भी। और ये जो उसका प्रेमी है, जिसको जार कहा है संस्कृत के पुराने साहित्य में, वेदों में, उसका एक बड़ी रूपकात्मक व्याख्या, दार्शनिक व्याख्या हमको बताई गई है। मैं उससे अवगत हूँ, लेकिन मैं उसको नहीं इसमें विचार कर रहा हूँ उस पर। जो दयानंद की व्याख्या है और जो इतिहास को नकारते हैं और उसकी एक प्रतीकात्मक व्याख्या करते हैं। हमें पुराणों में और रामायण में जो मनुष्य चरित्र हैं इंद्र और अहल्या के, उन पर विचार किया है हमने, और वह भी एक सत्य है। और जो यहाँ योग वशिष्ठ में जो इंद्र और अहल्या हैं, जो कि शरीरधारी हैं और मनोमय हो गए हैं, वह भी एक सत्य है। तो राजा जब बहुत परेशान हो जाता है तो अपने जो गुरु हैं भरत ऋषि, उनसे कहता है कि अब आप ही इनको शाप दे दीजिए, आपके शाप से जरूर ये लोग मिट जाएंगे, इनका अस्तित्व मिट जाएगा, इनकी हस्ती जो है समाप्त हो जाएगी। तो भरत ऋषि उनको शाप देने लगते हैं। तो इंद्र और अहल्या दोनों हंसने लगते हैं और वो कहते हैं कि आपके शाप से हमारा क्या बिगड़ेगा, आपके शाप से शरीर का नाश हो सकता है, लेकिन हम लोग तो शरीर हैं ही नहीं, हम लोग तो मन है, तो आप दे दीजिए शाप, उससे हमको कुछ नहीं होगा। भरत ऋषि शाप देते हैं, उन लोगों के शरीर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वो जन्म लेते हैं कई बार, कई योनियों में जन्म लेते रहते हैं, उसी तरह से प्रेम में पगे रहते हैं, उसी तरह से बार बार जन्म लेते हैं, उसी तरह से बार बार उनको नष्ट किया जाता है, उसी तरह से फिर वो जन्म लेते रहते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। इतनी कथा है। उसके बाद दर्शन जो उस कथा का है उसको योग वशिष्ठकार बताते हैं। प्रसंगवश यह कथा इसमें आ गई है, क्योंकि अहल्या का जो पौराणिक प्रसंग है उसके समानांतर एक कथा रची गई। और इस तरह की कथाएं तो बहुत सी योग वशिष्ठकार ने रची हैं, पुरानी कथाओं का एक नया खाका खींचते हुए। तो यह यहाँ प्रसंगवश हमको उचित लगा कि इस अहल्या का जो पूरा प्रसंग राम कथा में है, उसमें एक कथा यह भी जुड़ती है। लेकिन इसका जुड़ना सार्थक इसलिए है कि जो अहल्या वाल्मीकि रामायण की है, उसी की एक कड़ी के रूप में तो यहाँ यह योग वशिष्ठ में अहल्या आती है, हालांकि वो दूसरी अहल्या है। इसमें एक बात और यहाँ विशेष कही जाना है कि इसका लोक जीवन में यह कथा कहीं न कहीं रही है। और या तो योग वशिष्ठ में जो आख्यान है, क्योंकि योग वशिष्ठ 9वीं शताब्दी या उससे पहले लिखा जा चुका था, वह लोक आख्यान बन करके संक्रमित हो जाता है, संक्रांत होता है हमारे लोक के आख्यानों में, और लोक कलाओं में वह निखर करके आता है। यह जो योग वशिष्ठ की अहल्या और इंद्र का जो मगध की निवासिनी अहल्या थी, उसका आख्यान। वसुंधरा फिलियोजा एक विदुषी हैं जिन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास और पुरातत्व पर महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो उन्होंने अपने एक शोध लेख में बताया है कि कर्नाटक में जो लोकेश्वर और त्रैलोक्येश्वर के मंदिर हैं, उनमें अहल्या के आख्यान का, इंद्र और अहल्या की प्रेम कथा का शिल्पांकन हुआ है। वहाँ के मंदिर की, इन दोनों मंदिरों की दीवारों पर पैनल्स बने हुए हैं, कई मूर्तियां हैं अहल्या और इंद्र की, उनके प्रेम की, उनकी सारी कथा की। तो दक्षिण में पट्टदक्कल नामक स्थान पर ये दोनों मंदिर हैं, जो कि 735 ईस्वी से 745 ईस्वी के बीच में बनाए गए। चालुक्य राजा विक्रमादित्य द्वितीय, जो कि इतिहास में प्रसिद्ध हैं, पल्लव राजाओं पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। उस विजय की स्मृति में उनकी रानियों ने, जो लोक महादेवी, त्रैलोक्य महादेवी जो उनकी रानियां थी, उन्होंने ये 2 मंदिर बनवाए।
और इन दोनों मंदिरों के स्तंभों पर कई कई मूर्तियां युगल जोड़ियों में जो हैं, उनमें अहल्या और इंद्र की, और अहल्या की जो सखी है उसका नाम तिलोत्तमा दिया गया है, उनकी मूर्तियां हैं। और कथा भी लगता है कि वो मूर्तिकार जानता है, उस कथा को वह मूर्तियों में चित्रित कर रहा है। यह पता इसलिए चलता है कि अहल्या और इंद्र ही हैं कि उन मूर्तियों के नीचे शीर्षक लिखे हुए हैं, इंद्र और अहल्या और तिलोत्तमा ये नाम लिखे हुए हैं उन अनेक मूर्तियों के नीचे, जो युगल मूर्तियां हैं उनके नीचे। और अहल्या को इंद्र के विरह में बहुत व्याकुल यहाँ चित्रित किया गया है। और कई दृश्य हैं, तिलोत्तमा इंद्र के पास जाती है, उससे कहती है कि अहल्या से तुमको मिलना है, वह अहल्या से मिलाने का प्रयास करती है। फिर इंद्र और अहल्या की भेंट के इसमें दृश्य अंकित किए गए हैं। तो योग वशिष्ठ ने जो अहल्या का पुनः पाठ किया, वसुंधरा फिलियोजा का कहना यह है कि यह रामायण में जो अहल्या और इंद्र हैं उनकी कथा नहीं है, यह योग वशिष्ठ में जो अहल्या और इंद्र हैं, मगध के राजा की जो रानी अहल्या है उसकी कथा है। उन्होंने प्रमाण सहित, क्योंकि उसके नीचे शीर्षक दिए हुए हैं और कथा उसी रूप में चित्रित है, उन्होंने यह साबित किया। योग वशिष्ठ ने जो पुनः पाठ किया है अहल्या के इस आख्यान का, और जो प्रतिकथा और प्रत्याख्यान एक तरह से रचा, वह इस तरह से हमारी शिल्प कलाओं में, मूर्तियों में पहुंचा और वह जारी रहती है। अहल्या की कथा, अहल्या मनुष्य की अदम्य लालसा और मन की जो सारी मनस्विता है उसकी प्रतीक बन जाती है। उस रूप में अहल्या हमारे साथ बनी रही है। धन्यवाद।